हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स को इस एक वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे अल्कोहल का, फिनॉल्स का एंड ईथर का। तो देखिए, अल्कोहल का अगर ROH लिखा रहे मतलब क्या कि एलिफेटिक सिस्टम से हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारा एलिफेटिक सिस्टम जैसे अल्काइल ग्रुप में हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन सब से अगर हमारा OH ग्रुप लगा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमारा बेंजीन से OH ग्रुप लगा रहे तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन से OH ग्रुप लगा रहे तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। और ईथर किसको बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारा अल्काइल ग्रुप लगा रहे तो उसको हम ईथर्स बोलते हैं। ये अल्काइल ग्रुप दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ROH को हम अल्कोहल बोलें, बेंजीन से सटे OH को हम फिनॉल बोले, और ऑक्सीजन एटम के एक साइड अल्काइल ग्रुप दूसरे साइड भी अल्काइल ग्रुप तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ईथर्स बोल देते हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का ये बेसिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम मोनो, डाई और ट्राई कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो देखिए, अगर कोई एक कंपाउंड अगर कोई एक कंपाउंड एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन करता है, अगर कोई एक कंपाउंड एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम मोनो बोल देते हैं, ठीक है। मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। तो मेनली मोनो सीखना है हमको कि अगर कोई एक कंपाउंड एक OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम मोनो बोलते हैं। अगर कोई कंपाउंड दो OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम डाई बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड दो OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम डाई बोलते हैं। और अगर कोई कंपाउंड तीन OH ग्रुप कंटेन करता है, देखिए ये कंपाउंड तीन OH ग्रुप, कंपाउंड तीन कार्बन का है, ठीक है। कंपाउंड तीन कार्बन का है और वो तीन OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्राई बोल देंगे। तो मोनो, डाई, ट्राई हो गया हमारा। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू और ट्राई मतलब थ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वही पिछले वाला ही कहानी है कि अगर तीन हमारा कंटेन करेगा तीन OH ग्रुप तो हम इसको क्या बोल देंगे, ट्राई बोल देंगे। तीन OH ग्रुप कंटेन करेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, ट्राई हाइड्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए उस कार्बन के पास जाना होगा जिससे OH ग्रुप लगा है। तो हमारा इस कार्बन से OH ग्रुप चिपका है। देखिए, इस कार्बन से OH ग्रुप चिपका है। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप चिपका है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको हम 1 डिग्री या फिर प्राइमरी बोलते हैं। जिस कार्बन से OH ग्रुप चिपका है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जिस कार्बन से OH ग्रुप चिपका है वो अगले एक, दो कार्बन से कनेक्टेड है। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, वो कार्बन वाला ही ग्रुप होगा। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप चिपका है वो अगले एक कार्बन, दो कार्बन से कनेक्टेड है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, ठीक है। 2 डिग्री हो जाएगा या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ देखिए, जिस कार्बन से OH ग्रुप चिपका है वो अगले एक, दो, तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्सरी। तो याद रखिएगा कि 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं और 3 डिग्री को हम टर्सरी बोलते हैं। 1 डिग्री में क्या ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है। 2 डिग्री में जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक, दो कार्बन से कनेक्टेड है। जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है वो अगले तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा अलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं, ठीक है। अलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, इसके बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इससे अगर हम OH ग्रुप को लगा दे तो ये हमारा अलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। हम क्या बोले कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, इससे OH लगा दे तो अलाइलिक अल्कोहल हो गया।
अगर इस OH की अलाइलिक अल्कोहल में अगर इसके हम डिग्री की बात करें तो क्या डिग्री होगा, देखिए इस कार्बन से हमारा OH ग्रुप चिपका है और ये कार्बन अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो गया 1 डिग्री। ठीक है, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो कार्बन अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री बोल देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोले, इससे OH ग्रुप चिपक गया तो हम इसको क्या बोल दिए अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोले, इससे OH ग्रुप लगा दिए तो हमारा अलाइलिक अल्कोहल बन गया। अब अलाइलिक अल्कोहल में इसकी डिग्री की बात कीजिए तो देखिए जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप लगा है, इस कार्बन से OH ग्रुप लगा है, अब इस कार्बन से OH ग्रुप जो लगा है वो अगले एक कार्बन और 2 कार्बन यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, मतलब 2 से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गया। ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है वो अगले कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो एक कार्बन इस साइड में एक कार्बन इस साइड में, तो 2 कार्बन हो गया, मतलब ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल की। बेंजाइलिक अल्कोहल देखिए, बेंजाइलिक अल्कोहल हम किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से सटे कार्बन, बेंजीन से जो डायरेक्ट सटा कार्बन है उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन बोल देते हैं BC। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और बेंजाइलिक कार्बन से अगर हम OH ग्रुप लगा देना तो वो हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाता है। बेंजीन से सटे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, उससे OH ग्रुप लगा दे तो हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ओ सॉरी, बेंजीन से बेंजाइलिक कार्बन हो गया और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विनाइलिक अल्कोहल की तरफ। विनाइलिक अल्कोहल में क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन पे ही अगर हम OH ग्रुप लगा दें, डबल बॉन्ड कार्बन पे ही अगर हम OH ग्रुप लगा दें तो उसको हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिनॉल जो है ना वो एक एग्जाम्पल है विनाइलिक अल्कोहल का। अच्छा, फिनॉल वाला स्ट्रक्चर तो आप शुरू में ही देख चुके थे कि बेंजीन से OH लगा देते हैं तो हम फिनॉल बनाते हैं, तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही तो अपना OH ग्रुप लगा है। हम यही तो समझा रहे हैं ऊपर विनाइलिक अल्कोहल में कि डबल बॉन्ड कार्बन से ही OH ग्रुप लग जाए, तो यहाँ भी तो ये डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन से हमारा क्या लग गया OH लग गया, तो ये हमारा विनाइलिक अल्कोहल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बार बार क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम सबसे पहला मेथड सीखेंगे कि हम अल्कीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, ये H2O और H प्लस को हम डायरेक्ट H3O प्लस भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब भी यही होगा कि H2O और साथ में H प्लस। ठीक है, तो कहीं कहीं यहाँ ऐसा भी लिखा होता है और कहीं कहीं जैसा हम लिखे हैं H2O अलग और H2O अलग और H प्लस अलग। ठीक है, तो अगर हम अल्कीन को वाटर से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो देखिए अल्कीन के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो हमारा वीक बॉन्ड होता है, तो ये पाई बॉन्ड आपका टूट जाता है। ठीक है, और H2O जो होता है वो H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, तो हमारा एक प्लेस पे H चला गया, एक प्लेस पे OH चला गया। सिंपल है कि अल्कीन को हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो वाटर का एडिशन होता है, एक जगह H चला गया, एक जगह OH चला गया। अच्छा, इसमें जो है ना ये सिमेट्रिकल कार्बन था, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे। लेकिन अगर हमारा अनसिमेट्रिकल कार्बन हो जाए, जैसे अगले एग्जांपल में देखिए अनसिमेट्रिकल कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, पिछले एग्जांपल में दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे तो अपना काम आसान था। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और इसको भी हम वाटर से ट्रीट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे अब हमारा मार्कोनिकोव रूल आता है। मार्कोनिकोव रूल, अब मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वाटर डिसोसिएट किस में होता है H प्लस OH माइनस, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब वाटर H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट तो होता है, एकदम सही बात है भाई,
वाटर H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो गया। तो अब हमारा फिर से जब हम अल्कीन को वाटर से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो फिर से अपना पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन बात आती है कि इस H प्लस को कहाँ और OH माइनस को हम कहाँ ऐड करेंगे। तो देखिए, मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप डबल बॉन्ड क्रॉस कार्बन जो है, डबल बॉन्ड के क्रॉस जो कार्बन है उनको देखो, उनमें जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है उन्हीं के पास आप हाइड्रोजन दे दो, और जो बच गया उसके OH दे दो, मतलब जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मतलब क्या कि अमीर को अमीर बना देना है, गरीब को गरीब बना देना है। ये कार्बन जो है इसके पास कम हाइड्रोजन था, ये गरीब था, और इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन था, ये अमीर बन गया। तो अपना क्या हुआ मार्कोनिकोव रूल में कि हम हाइड्रोजन उसी प्लेस पे चिपका दिए जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, और OH को उस पर चिपका दिए जहाँ के नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे। तो मार्कोनिकोव रूल ध्यान रखिएगा कि ऐड हाइड्रोजन टू द प्लेस वेयर वी हैव ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI टिक कर लीजिएगा इसको। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट होता है डाइबोरेन, जिसको हम B2H6 बोलते हैं, ठीक है ना, B2H6 बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, वाटर और साथ में पेरोक्साइड। अब आपको ध्यान हो तो पेरोक्साइड जो है वो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देता है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या दोनों रिएजेंट यूज याद रखना है कि एक आपका डाइबोरेन और दूसरा वाटर, वो भी किसके साथ, पेरोक्साइड के साथ, ठीक है ना। अब देखिए, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता क्या है वो अगले सेट पे आपको समझाया जाएगा। चलिए देखिए, अपने पास अल्कीन है, उसको हम डाइबोरेन से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अल्कीन है, साथ में हम डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि हमारा ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं B2H6 मतलब डाइबोरेन, और साथ में H2O इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसमें हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप अल्कीन मतलब जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसका एक बॉन्ड को तोड़ो, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ो, और उस जगह पे हाइड्रोजन लगाओ जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। मतलब हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे और फिर बच क्या जाएगा, OH, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ख़त्म। वाटर H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता ही है। मतलब मार्कोनिकोव रूल ये बोला था कि आप अमीर को अमीर बनाइए, लेकिन ये B2H6 जो है डाइबोरेन, ये उस प्लेस पे हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए बोलता है जहाँ की पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो देखिए, इस डबल बॉन्ड अक्रॉस कार्बन के यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब ये गरीब है, ये अमीर है। तो इस बार अच्छी सरकार बनी, B2H6 एक अच्छा रिएजेंट है, तो ये गरीबों का ध्यान रखता है, और ये हाइड्रोजन किस पे भेज दिया, उस कार्बन के पास जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारे, कम है। तो हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाएं, OH को यहाँ चिपकाएं, ठीक है, यही ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम बना सकते हैं अल्कोहल, कैसे, तो वो उनके रिडक्शन करके, रिडक्शन से, ठीक है, रिडक्शन करके हम कार्बोनिल कंपाउंड के बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अगर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन को ट्रीट करें किसके साथ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक पैलेडियम हो सकता है, निकेल हो सकता है। तो अगर हम अल्डिहाइड को या फिर कीटोन को ट्रीट करते हैं H2 साथ में एक्टिव मेटल लाइक पैलेडियम, निकेल, तो क्या होता है ना कि कार्बन और ऑक्सीजन में ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से पाई बॉन्ड वाला पार्ट टूट जाता है, और उसके बाद हम एक हाइड्रोजन दे देते हैं कार्बन को और एक हाइड्रोजन हम दे देते हैं किसको, ऑक्सीजन को। क्या हम बोले कि अगर हम अल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक पैलेडियम, निकल, तो हमारा क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड वाला है, पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, और एक हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन को दे देते हैं, एक हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन को दे दिया, और एक हाइड्रोजन हम कार्बन को दे दिए। ऐसे भी रिडक्शन का मतलब तो यही होता है कि आप या तो
हाइड्रोजन को ऐड कीजिए या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कीजिए। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। सिंपल काम क्या हुआ कि पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो, एक कार्बन को दे दो। अच्छा जी, अब देखिए कीटोन को अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 को क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो वही कहानी है, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, मतलब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, एक बार देखिए ज़रा साफ से, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। पूरी बात तो हम इसके कहानी समझ गए हैं कि हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या क्या होता है। तो देखिए, अगर हम अल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं, मतलब उसका रिडक्शन कराते हैं, तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे कीटोन को जब हम रिडक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ। कैसे, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको 2 डिग्री बोले। तो रिडक्शन में क्या ध्यान रखना है कि आप पाई बॉन्ड को तोड़ो, कार्बोनिल कार्बन में जो होता है कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है उसके पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो, एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे, तो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर से हम अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कन्वर्जन कैसे कराएंगे 1 डिग्री अल्कोहल में। तो 2 रिएजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 को कैसे बोलेंगे, लिथियम मतलब Li, Al मतलब एल्युमिनियम एंड हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और अगला क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड सीखने जा रहे हैं हम लोग, ग्रिग्नैड रिएजेंट। ग्रिग्नैड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल को बना सकते हैं, कैसे वो देखिए। अगर हमारे पास मान लीजिए ये अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, अगर हम यहाँ पे दोनों जगह अल्काइल ग्रुप लगा दे तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक प्लेस पे अल्डिहाइड H लगा दे तो ये हमारा क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। तो ये जो बात हो रहा है ना, वो हम दोनों अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ में रख कर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस अल्डिहाइड या फिर कीटोन को ग्रिग्नैड रिएजेंट किसको बोलते हैं, RMgX को ग्रिग्नैड रिएजेंट बोलते हैं, जिसमें Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और R पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए अगर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन को ट्रीट कर दे किससे, RMgX से, तो आपने अभी सीखा कि आपका MgX पे जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस अल्काइल ग्रुप पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब कार्बन पे भी तो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, ऐसा क्यों, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो ज़्यादा होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव वाला पार्ट इस निगेटिव वाले पार्ट को खींचेगा, मतलब ये अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नैड रिएजेंट विल अटैक टू द कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस जब ये जैसे ही ये अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो गया और इस पे माइनस चार्ज आ गया। अब इस माइनस चार्ज को ऑक्सीजन एटम के ऊपर काउंटर करने के लिए हमारा MgX वाला पार्ट इस ऑक्सीजन एटम से चिपक जाता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि हमारा कार्बोनिल कार्बन हो, वो अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन का, उस पर हमारा अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नैड रिएजेंट अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ग्रिग्नैड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही ये अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर शिफ्ट हो गया तो अपने साथ माइनस चार्ज भी तो कैरी करने लगेगा। तो इस माइनस चार्ज को हमारा काउंटर कौन करेगा, MgX वाला पार्ट, क्योंकि ग्रिग्नैड रिएजेंट में Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक मेटल होता है। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसका वाटर से ट्रीटमेंट कराएंगे। अगले स्टेप में हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर से ट्रीटमेंट। ठीक है,
तो वाटर से जब हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो वाटर डिसोसिएट होता है H प्लस ओ एच माइनस में, ठीक है। वाटर किस में डिसोसिएट होता है, H प्लस ओ एच माइनस में। तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है तो ये इस हाइड्रोजन को खींच लेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये। और MgX के पास MgX के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये OH माइनस वाले को खींच लेगा और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या, ये देखिए कि अगर हमारे पास ओवरऑल इस रिएक्शन में, देखिए साफ से एक बार फिर से, ठीक है। ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या वो देखिए ज़रा, कि अगर हम अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो तो उसके कार्बोनिल कार्बन पे अल्काइल ग्रुप को चिपकाएंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और इसके जगह H लगा देंगे। बस यही तो सीखना है। देखिए हम क्या बोले कि कार्बोनिल कार्बन पे आप ग्रिग्नाइट रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप लगाइए और ऑक्सीजन एटम पे आप हाइड्रोजन चिपका दीजिए, हो गया। मेन हमारा यही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हमको लिखने का ट्रिक मालूम चल गया। आइए कुछ और एग्जांपल से कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास यहाँ अल्डिहाइड है और इसको हम RMgX और साथ में हम वाटर से ट्रीट कर रहे हैं। तो हम क्या बोले, अभी आपको सिखाए हैं कि कार्बोनिल कार्बन पे आप इस R को चिपका दो और इस कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड को तोड़ो और इसके जगह हाइड्रोजन लगा दो। बस वही काम किए हैं यहाँ। देखिए अल्काइल ग्रुप को RMgX का जो अल्काइल ग्रुप है, मतलब ग्रिग्नाइट रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है, उसको हम कार्बन से चिपका दिए, बिल्कुल सही। और ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड था, मतलब पाई बॉन्ड वाले को हम तोड़ दिए और उसके जगह हम एक हाइड्रोजन इसको भी दे दिए, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कीटोन है, उसको हम RMgX से ट्रीट कर रहे हैं, फिर उसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो RMgX का हमको क्या करना है, RMgX का ये अल्काइल ग्रुप को हमको इस कार्बन से चिपकाना है, तो चिपका देते हैं और इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है। देख लीजिए वही काम किए हैं। साफ से एक बार फिर से देखिए कि इस कार्बन से हम अल्काइल ग्रुप को चिपका दिए और इस पाई बॉन्ड को हम तोड़ के और हाइड्रोजन इसके जगह लगा दिए। तो फिर से कीटोन हमारा क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल, और अल्डिहाइड हमारा क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रिग्नाइट रिएजेंट लग जा रहा है तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री बढ़ जा रहा है इसका, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग सीखे हैं अभी तक क्या, ग्रिग्नाइट रिएजेंट। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए कि अल्कोहल का या फिर फिनॉल का अगर हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो वो हमारा मेटल अल्कोक्साइड बनाता है जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं, और जब फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फेनॉक्साइड बनाता है। तो पहले स्टेप में देखिए कि हम अल्कोहल को एक्टिव मेटल लाइक सोडियम से ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड बना रहा है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम हाइड्रोजन को हटाते हैं, उसके जगह सोडियम चिपकाते हैं। बहुत सिंपल है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए कि हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, हमारे पास क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इस टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हम एक एक्टिव मेटल एल्युमिनियम से ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा मेटल अल्कोक्साइड फॉर्म होगा जिसमें हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसके जगह एल्युमिनियम चिपकाएंगे। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे कि CH3 और साथ में अपना हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, बैलेंस कर दीजिएगा इसको। तो सिंपल है कि मेटल में जब भी रिएक्ट करेगा तो हम H को हटाएंगे, उसके जगह वो मेटल वाला पार्ट चिपकाएंगे तो हमारा मेटल अल्कोक्साइड बन जाएगा। अब अगला है कि हम फेनॉल से भी तो ट्रीट कर सकते हैं। तो फेनॉल से क्या होता है, बेंजीन से OH लगा दे तो हम फेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट हटेगा, उसके जगह सोडियम मतलब जो एक्टिव मेटल होगा उसको हम चिपका देते हैं इसके जगह पे, तो हमारा फेनॉक्साइड बन जाता है। और नाम इसका हम बोले तो मेटल का नाम है सोडियम और ये पूरा पार्ट है फेनॉक्साइड का, तो ये हमारा सोडियम फेनॉक्साइड साथ में हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए कि अगर हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की बात करें तो हम कैसे पता करेंगे कि किसका एसिडिटी ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्काइल ग्रुप जिस अल्कोहल के पास ज़्यादा होगा उसकी पोलैरिटी कम होगी, और पोलैरिटी कम होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास इसके पास तो एक ही अल्काइल ग्रुप है,
ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 है और यहाँ पे 3 है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब रिलीजिंग ग्रुप होगा, उस OH बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ही कम होते चली जाएगी, और पोलैरिटी कम होने की वजह से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में हमारा एक अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री अल्कोहल में हमारा एक यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, और 3 डिग्री में हमारा 3 अल्काइल ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसमें सबसे कम अल्काइल ग्रुप होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री का ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, और फिर 3 डिग्री का। सिंपल बात याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रिफिकेशन। स्ट्रिफिकेशन में होता क्या है कि अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं RC डबल बॉन्ड O Y से, अब ये Y क्या है? तो Y के जगह हमारा OH हो सकता है, या फिर क्लोरीन हो सकता है, या फिर RC डबल बॉन्ड O हो सकता है। अब अगर OH होगा तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर OH होगा तो हमारा क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर Cl होगा तो हमारा एसिड क्लोराइड बन जाएगा, और RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होगा तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है। तो हमको यहाँ से H लेना है अल्कोहल वाले पार्ट से, और इस पार्ट को छोड़ के जो भी यहाँ आए, वो चाहे OH हो या फिर क्लोरीन हो या फिर ये पार्ट हो, ठीक है, तो उन दोनों को हमको निकाल देना है। HY को निकाल देना है। Y के प्लेस पे क्या हो सकता है? OH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, या Y के प्लेस पे क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन होगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, या फिर ये क्लोरीन होगा तो हमारा एसिड क्लोराइड फॉर्म होगा, और फिर RCO2 होगा तो हमारा ये एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म होगा। तो हमको अल्कोहल से H निकालना है, यहाँ से Y निकालना है, और हमारा क्या बन जाता है? साथ में ईस्टर बन जाता है, और बगल में HY लिख दीजिएगा। HY कहाँ से आया? तो अल्कोहल से H और इस पार्ट से Y। ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन में हम एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या होता है। कि अल्कोहल को जब हम ट्रीट करते हैं एक ऐसा RCOY ग्रुप से, तो हमारा H मतलब अल्कोहल से H निकलेगा, यहाँ से Y निकलेगा, और हमारा बनता क्या है? ईस्टर बनता है। ये Y क्या क्या हो सकता है? तो OH हो सकता है, या फिर क्लोरीन हो सकता है, या ये एसिटिक एनहाइड्राइड का पार्ट हो सकता है। ठीक है। अगले स्टेप में बढ़ते हैं और देखते हैं और एग्जाम्पल। अब डिहाइड्रेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन का 2 इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत ही आसानी से समझिएगा। एक हम उसको बोलते हैं H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा H3PO4। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का दोनों रिएजेंट याद रखिएगा, H2SO4 और H3PO4। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, उसको हम इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, तो जिस कार्बन पे OH लगा है उसमें से OH को हटा दीजिए, और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है। फिर से सीखिए डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन का रिएजेंट H2SO4 या फिर H3PO4 होगा। डिहाइड्रेशन में क्या देखना है कि हमारा जो अल्कोहल है उसमें हम वो कार्बन के पास जाएंगे जहाँ की पहले से OH लगा है। ठीक है। अब OH में OH को हटाएंगे, और फिर उसके बगल वाले कार्बन से H हटाएंगे, और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो यही हम किए हैं कि इस अल्कोहल में OH को हटाए हैं, यहाँ से H यहाँ से हटाए, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाए हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए, हमारा सेम कहानी है। इसका डिहाइड्रेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ या तो रिएजेंट हम H2SO4 या H3PO4 एज्यूम्ड है हमारा। ठीक। तो देखिए, इस कार्बन पे हमारा OH लगा है, और इसके बगल वाला कार्बन ये है। तो हम क्या सिखाएं डिहाइड्रेशन में कि OH जिस कार्बन से OH लगा है वहाँ से OH हटाइए, और उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यही अभी हम लोग सीखे हैं। तो अब हम इसको बना देते हैं सीधा। चलिए देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या? वाटर। कहाँ से आया ये CH2? तो हम क्या किए कि एक हम हाइड्रोजन हटाएं, और एक OH को हटा दिए। किस कार्बन से OH हटाए? तो जिस पे इस पे से OH हटाएं, और इस पे से हाइड्रोजन हटा दिए। रिएजेंट क्या था हमारा? H2SO4 या तो H3PO4। फिर वही कहानी यहाँ देखिए कि जिस कार्बन पे OH है उससे वहाँ से OH हटाइए, और दोनों साइड सिमेट्रिकल कार्बन है, इसीलिए या तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो चलिए फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं अपन। तो CH2, यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा दिए, डबल बॉन्ड CH CH3, है ना।
तो हम क्या किए कि यहाँ से OH वाले पार्ट को हटाएं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएं, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएं। यही तो हम सीखते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि आप या तो ऑक्सीजन को O को ऐड कीजिए या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए। और ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है उसको याद रखिए, CrO3 होता है या फिर PCC होता है, ठीक है। अब CrO3 है या फिर PCC है, ठीक। तो इन दोनों रिएजेंट को आप ध्यान से रखिएगा याद। CrO3 को हम क्रोमियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और PCC को पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी बोलते हैं। CrO3 को क्रोमियम ऑक्साइड और PCC को पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। PCC का फुल फॉर्म पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखिए, जब हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं, इन दोनों रिएजेंट या तो CrO3 हो या फिर PCC हो, तो वो हमारा अल्डिहाइड में बदल जाता है। हम अभी समझाए हैं कि ऑक्सीडेशन में या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिए या फिर हाइड्रोजन को डिलीट कीजिए। तो हम क्या किए कि हमारे पास RCH2OH था, मतलब इस अल्कोहल में इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन एटम के पास 1 हाइड्रोजन। तो हम क्या किए कि 1 हाइड्रोजन यहाँ से डिलीट किए, 1 हाइड्रोजन यहाँ से डिलीट किए। देखिए वही बन गया RCHO। ओवरऑल यहाँ 3 हाइड्रोजन था, अब यहाँ 1 ही हाइड्रोजन है। मतलब 1 हाइड्रोजन हम कार्बन से हटाएं और दूसरा हाइड्रोजन हम कहाँ से, इसके पास से, ऑक्सीजन के पास से हटा दिए। सिमिलरली अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो सिंपल है, हमको ऑक्सीडेशन कराना है। तो 1 हाइड्रोजन आप इस कार्बन से हटाइए, 1 हाइड्रोजन आप इस H से हटाइए, इस ऑक्सीजन एटम से हटाइए। 1 हाइड्रोजन इस कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। देखिए दोनों हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो बच रहा है उसको हम लिख रहे हैं, तो फिर मेरा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इन दोनों को हटा दीजिए तो ये डबल बॉन्ड अपने आप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में सिंपल भाषा में याद रखना है कि या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिए या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कीजिए। क्रोमियम ऑक्साइड और PCC हमारा जो है रिएजेंट होता है। सिंपल है, एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए, दूसरा H से हटाइए, मतलब ऑक्सीजन से हटाइए। और यहाँ भी वही देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और सीखिए कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है ना, उसको अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो एल्डिहाइड फॉर्म करता है, और 2 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो हमारा कीटोन फॉर्म करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी में कुछ और पार्ट है कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को हीटेड कॉपर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। हीटेड कॉपर के साथ अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करते हैं तो वो हमारा अल्डिहाइड बनाता है। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम हीटेड कॉपर के साथ ट्रीट किए तो वो हमारा अल्डिहाइड बनाया, और 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम हीटेड कॉपर के साथ ट्रीट किए तो वो हमारा कीटोन बना देता है। वही है, ऑक्सीडेशन वाला ही पार्ट है कि दोनों जगह से एक एक H को हटाना है, और ऑक्सीजन से और एक कार्बन से हमको H को हटा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे नाइट्रेशन, ठीक है ना। नाइट्रेशन में क्या होता है कि अगर आप फेनॉल को, देखिए यहाँ रिएजेंट होगा डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, HNO3 इसको साफ से लिख देते हैं, थोड़ा डाइल्यूट को ऊपर रहने देते हैं, HNO3 को नीचे लिख देते हैं, HNO3, ठीक है। तो जब हम फेनॉल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो HNO3 जैसे ही दिखे, मतलब हम एक पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और एक पैरा पोजीशन पे NO2 लगा देंगे। तो देखिए एक बार हम ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगाए हैं और दूसरे बार पैरा पोजीशन पे NO2 लगाए हैं। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो पैरा पोजीशन पे जो लगा होता है NO2, वो होता है मेजर प्रोडक्ट। अगर इसकी नेमिंग की हम बात करें तो नेमिंग कैसे देंगे, तो देखिए ये पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है तो पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है ना, पैरा नाइट्रोफेनॉल बोलेंगे। और इस ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है तो इसको हम ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बोलेंगे। तो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे पहले नाइट्रेशन पढ़े। नाइट्रेशन में होता क्या है कि जब हम फेनॉल को डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा पैरा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एक प्रोडक्ट बनता है और पैरा नाइट्रोफेनॉल प्रोडक्ट बनता है। अब जो पैरा नाइट्रोफेनॉल जो होता है, ये पैरा नाइट्रोफेनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है। तो पैरा नाइट्रोफेनॉल वाला जो पार्ट होता है वो हमारा मेजर पार्ट होता है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये माइनर हो गया और ये हमारा मेजर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि पिछले पार्ट में हमको रिएजेंट एक बार ध्यान से देख लीजिए कि फेनॉल को हम डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट किए थे, लेकिन इस वाले पार्ट में अभी जो हम सीख रहे हैं फेनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट कर रहे हैं।
अब हम रिएजेंट यहाँ कंसनट्रेटेड ले आए, पहले था हमारा डाइल्यूट HNO3 लेकिन अब हम कंसनट्रेटेड HNO3 ले आए। तो जब हम फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, रिएजेंट चेंज हो रहा है, डाइल्यूट के साथ ट्रीट करते थे तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे लगता था। लेकिन इस फेनॉल को अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होगा, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नाइट्रेशन में दो पार्ट होता है हमारा, एक डाइल्यूट HNO3, एक कंसनट्रेटेड HNO3। कंसनट्रेटेड HNO3 से हमारा क्या बनता है? पिक्रिक एसिड, उसको हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। मतलब तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे हमारा क्या NO2 ग्रुप लग जाता है। तो अब हम लोग हेलोजिनेशन को सीखने वाले हैं। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है कि अगर हम फेनॉल को Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक है ना, अब CS2 को हम कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। तो जब हम फेनॉल को Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ट्रीट करते हैं तो हमारा ऑर्थोब्रोमोफेनॉल बनता है और पैराब्रोमोफेनॉल बनता है। अब जो ऑर्थोब्रोमोफेनॉल है, ऑर्थोब्रोमोफेनॉल वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है और ये वाला पार्ट जो होता है पैरा पोजीशन पे वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हेलोजिनेशन में हम फेनॉल को Br2 से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो एक बार हमारा ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, एक बार हमारा पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है। अब ये जो पैरा पोजीशन वाला ब्रोमीन है उसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए ऑर्थो पोजीशन हम इसको बोलते हैं, मेटा पोजीशन हम इसको बोलते हैं और पैरा पोजीशन इसको बोलते हैं। तो ऐसे भी याद रखिएगा OMP। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट और पैरा पोजीशन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसी फेनॉल को अगर हम 3Br2 वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, अगर हम फेनॉल को 3Br2 वाटर के साथ ट्रीट करें तो हमारा 2 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है। तो अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बनता है। ठीक है ना, ट्राई ब्रोमोफेनॉल, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल होता है। तो रिएजेंट दोनों का याद रखना है कि अगर हमारे पास Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है और हम फेनॉल को ट्रीट कर रहे हैं तो वो हमारा फॉर्म क्या हो करता है, वो हमारा एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे फॉर्म करता है प्रोडक्ट को। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे, और पैरा वाला मेजर होता है। लेकिन अगर उसी फेनॉल को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? Br2 वाटर के साथ, मतलब 3Br2 के साथ, तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉल्बेज रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन का पार्ट है। तो इसको आइए सीखते हैं कि जब हम फेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। ठीक है, फेनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक, अब इस सोडियम फेनॉक्साइड को, ये सोडियम फेनॉक्साइड बन गया हमारा। अब इस सोडियम फेनॉक्साइड को अगर हम CO2 और फिर उसका एसिडिफिकेशन करा दे तो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, या हम कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसका नाम है। सेकेंड पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है तो इसको हम बेंजोइक एसिड बोले। तो ओवरऑल कॉल्वेज रिएक्शन में हम किए क्या कि जब हम फेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किए और फिर CO2H+ से ट्रीट किए तो ये पूरा पार्ट एज अ C डबल बॉन्ड OH आके इस फेनॉल पे चिपक जाता है। देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH चिपक जाएगा। तो यही हम सिखाने की कोशिश किए हैं। देखिए कॉल्बेज रिएक्शन में कि अगर हम फेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H ट्रीट करें तो ये CO2H मिलके क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड OH, और इसी को हमको इस ऑर्थो पोजीशन पे चिपका देना है और यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल है कॉल्बेज रिएक्शन कि अगर हम फेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ तो हम ट्रीट करेंगे तो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा, या इसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। अब अगला है हमारा रायमंड टाइमन रिएक्शन, बहुत फेमस नेमिंग रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर हम फेनॉल को ट्रीट करें क्लोरोफॉर्म के साथ
इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब बेस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और इस इंटरमीडिएट का अगर हम एसिडिफिकेशन करा दे तो हमारा सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड बनता है। अब रायमन टाइमन रिएक्शन में और कॉल्बेज रिएक्शन में डिफरेंस ये था कि यहाँ सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड बन रहा था और वहाँ सैलिसाइक्लिक एसिड बन रहा था, ठीक है। तो इसमें फिनॉल को अगर हम CH3 क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो हमारा ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसका हम एसिडिफिकेशन करा दे तो हमारा सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या उसको एक बार देख लीजिए जल्दी से, कि अगर हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें, और ये गलत लिखा गया है यहाँ H+ कर दीजिएगा, और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराएं तो हमारा सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिनॉल और ये हो गया हमारा क्या, सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड। तो ये हमारा था रायमन टाइमन रिएक्शन। रायमन टाइमन रिएक्शन में हम क्या देखें कि हमारा सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है, सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है, फिनॉल से सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड। रिएजेंट कौन कौन सा है, तो क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में, और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन करा देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। देखिए जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा सिंपली बेंजीन बन जाएगा और साथ में ZNO। बहुत इजी है ये, कि अगर फिनॉल से हमको बेंजीन बनाना है तो हम डायरेक्टली किस रिएजेंट का यूज करेंगे, जिंक का। फिनॉल को जिंक के साथ ट्रीट करेंगे तो वो हमारा सिंपल क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। आगे देखिए, अगर हम फिनॉल को ऑक्सीडेशन कराएं किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा बेंजोक्यूनॉन बन जाएगा। इस फिगर को इग्नोर करिएगा, ये ऊपर वाला ही लिखा था, तो बेंजोक्यूनॉन बन जाएगा। बेंजोक्यूनॉन का स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखिए, तो ऐसा है बेंजीन, और दोनों पोजीशन पे ओ, मतलब एक कुछ कीटोन टाइप का लग रहा है, ठीक है ना। तो फिनॉल को अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 H2SO4, तो हमारा बेंजोक्यूनॉन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम ईथर को कैसे बना सकते हैं। तो ईथर को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि विलियमसन सिंथेसिस आप उसका कराइए। अब विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड को किसी मेटल अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे, ये क्या है, मेटल अल्कोक्साइड, तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है वो लोन पेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पे X के पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो NaX आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को खींचता है, और ये लोन पेयर ऑक्सीजन, ये अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कंबाइंड होकर आपको ईथर दे देगा, ये साथ में हाइड्रोजन हैलाइड। तो विलियमसन सिंथेसिस में ओवरऑल हम किए क्या, कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को किसी मेटल अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा वो ROR बन जाएगा, और साथ में यहाँ NaX बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इसी का, विलियमसन सिंथेसिस का ही, हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, RX है जो हम पिछले मेथड में पढ़े हैं, और ये हमारा क्या है, मेटल अल्कोक्साइड। तो इससे इन दोनों को ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या होगा, NaBr वाला पार्ट तो निकल जाएगा, और बाकी पार्ट को हम जैसा का तैसा लिख देते हैं। तो CH3O CH3 ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो अपना अल्काइल हैलाइड है ये हमेशा 1 डिग्री ही होना चाहिए। अगर ये 1 डिग्री नहीं होगा तो फिर वो ईस्टर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारा ये 1 डिग्री नहीं होगा तो ईस्टर फॉर्म नहीं होगा, वो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन को हमको प्रोसीड कराना है विलियमसन सिंथेसिस को ईथर बनाने के लिए, तो हमको ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है ये क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखिए, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले भी पढ़ चुके हैं, वही पार्ट है फिर से, कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो देखिए ये क्या है, एनिसोल है। इस स्ट्रक्चर को हम एनिसोल बोलते हैं। अगर हम बेंजीन से OCH3 लगा दे तो इसको हम एनिसोल बोलते हैं। इसको अगर हम Br2 से ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, तो एक बार हमारा पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, एक बार हमारा ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, ठीक है। अब जो पैरा पोजीशन वाला ब्रोमीन होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। पहले से भी हम लोग सीखते आ रहे हैं ये पार्ट,
क्या कि अगर हम हैलोजिनेशन में बात करें तो हम यहाँ एनिसोल लिए हैं, पिछले बार हम लोगों ने फिनॉल सीखा था। तो अगर हम एनिसोल को Br2 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, और ये पैरा वाला, तो सॉरी ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो पैरा वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट दे देगा। आगे देखिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग दो पार्ट सीखेंगे। पहला है अल्काइलेशन, ठीक है। तो देखिए अगर हम एनिसोल को ट्रीट करते हैं अल्काइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, CH3Cl होगा, ये Cl3 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो एक बार हमारा CH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगा, एक बार पैरा पोजीशन पे लगा। मतलब क्या कि अगर हम CH3Cl लिखा था तो हम क्लोरीन को हटा दिए, और जो हमारा CH3 वाला ग्रुप बच गया यहाँ से, उसको हम ले जाके सीधा इस पोजीशन पे लगाएं, इस पोजीशन पे लगाएं, और पैरा वाला हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। आगे देखिए फिर से हम अब इस फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में असाइलेशन की बात कर रहे हैं। तो असाइलेशन में क्या होता है कि अगर आप एनिसोल को असाइल क्लोराइड से ट्रीट करा रहे हैं तो फिर से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमारा क्लोरीन वाला पार्ट निकल जाएगा, ये जो CH3CO बचा वो चिपक जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, और जो पैरा वाला पार्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो पैरा पोजीशन वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। आगे देखिए आखिरी रिएक्शन है नाइट्रेशन। पिछले बार भी हम लोग देख चुके हैं, तो अब हम पहले फिनॉल्स के लिए देखते थे, अब हम लोग एनिसोल के लिए देख रहे हैं। तो अगर हम OCH3 मतलब बेंजीन से OCH3 लगा दे तो उसको हम एनिसोल बोलते हैं। अगर हम एनिसोल को ट्रीट करते हैं किससे, H2SO4 मतलब हाइड्रो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और या फिर नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करें तो एक बार हमारा NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, एक बार हमारा पैरा पोजीशन पे लगेगा। अब जो पैरा वाला होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये नाइट्रेशन का पार्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, प्रोडक्ट भी वही है, सिर्फ यहाँ पे हमारा फिनॉल रहता था OH लगा के, और यहाँ पे OCH3 है, मतलब अभी क्या है हमारे पास, एनिसोल है, ठीक है। तो यही था हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।